नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं मून नाइट का 22nd इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि कोई मास्कमैन है जो साउंड के साथ छेड़छाड़ करके लोगों को एग्रेसिव कर रहा है, इसलिए मून नाइट और रिस उसे ढूंढने निकले हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हमें एक घर नजर आता है जहाँ पर चोरी हो चुकी थी। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि पिछली रात फिर से घर में चोरी हुई थी, लेकिन इसमें ना ही पैसे या कीमती चीजें थी, बस वहाँ पर एक कॉलिंग कार्ड था जिसे देखकर पुलिस को लगता है कि मिडनाइट मैन वापस आ गया है। तभी हमें मिडनाइट मैन दिखाई देता है जो कहीं पर भाग रहा था। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम मिस्टर नाइट को देखते हैं जो टाइगरा के घर आया था। और तब मिस्टर नाइट टाइगरा और उसके बेटे मिलकर टीवी देख रहे थे। तभी टाइगरा मिस्टर नाइट से कहती है मिडनाइट मैन वापस आ गया है तो हम उसका कुछ करने वाले हैं। जिस पर मिस्टर नाइट टाइगरा से कहता है कि मैंने इसके बारे में कोई प्लान नहीं किया है। जिस पर टाइगरा कहती है कि वो मिडनाइट मैन है और वो तुम्हारा साथी था ना। जिस पर मिस्टर नाइट कहता है साथी एंटन नाम का मेरा साथी था जो मर गया है और उसके बेटे को तो मैंने ही मारा था। ये सुनकर टाइगरा अपने बेटे के कान बंद करती है और मिस्टर नाइट से कहती है कि ये क्या बोल रहे हो, यह बच्चा बैठा हुआ है। जिस पर मिस्टर नाइट कहता है कि कोई बात नहीं, विलियम वैसे भी बड़ा हो गया है। तभी टाइगरा विलियम को खाना लाने के लिए किचन में भेजती है। तभी मिस्टर नाइट टाइगरा से कहता है कि ये कॉपीकैट जो कोई भी है उसका ना ही तुमसे और ना ही मुझसे और ना ही मिडनाइट मिशन से कोई लेना देना है। न्यूज़ की माने तो ये बंदा गैंगस्टर को मार रहा है और पैसे वालों के घर पे घुस रहा है। ये सुनकर टाइगरा शांत हो जाती है, लेकिन अब भी उसके मन में कई सारे सवाल थे, इसलिए वो अपने पहचान के एक पुलिस वाले से मिडनाइट मैन से जुड़े फाइल्स मंगवाती है। तभी टाइगरा अपने बच्चे से कहती है कि ये मिडनाइट मैन 3 महीने पहले आया है और वो पहले जैसा नहीं है, बल्कि अब अच्छे काम कर रहा है। और फिर अपने पीछे क्लॉक छोड़ जाता है, लेकिन उसके बाद वो पैसे वालों के घर में डाका डालने लगा क्योंकि वे लोग गलत काम करने लगे। उसके बाद टाइगरा टोनी स्टार्क का वाईफाई इस्तेमाल करके पता करने लगती है कि ये मिडनाइट मैन कौन है। और तब टाइगरा को पता चलता है कि अब तक मिडनाइट मैन ने 3 पैसे वालों के घर में डाका डाला है और तीनों के पेरेंट्स किसी जंगली जानवर के हाथों मारे गए हैं। ये जानने के बाद टाइगरा थंडरबोल्ट्स के पास जाती है जिसे अब हॉकाई लीड कर रहा है। तभी टाइगरा हॉकाई को सारी बात बताती है, जिस पर हॉकाई कहता है कि मून नाइट बहुत ही अजीब है। जिस पर टाइगरा कहती है कि हम भी कहाँ अच्छे हैं। जिस पर हॉकाई कहता है कि मेरा हाल ही में समय बुरा चल रहा है जब से मैं रॉनिन बना था। जिस पर टाइगरा हॉकाई से पूछती है कि तुम फिर से रॉनिन बने। जिस पर हॉकाई हाँ कहता है। तभी हॉकाई टाइगरा को थंडरबोल्ट्स ज्वाइन करने का ऑफर देता है, जिस पर टाइगरा वो ऑफर मना करती है। उसके बाद हम टाइगरा को देखते हैं जिसने उन सारे पैसे वाले लोगों की लिस्ट निकाली थी जिनके पेरेंट्स जंगली जानवरों के कारण मरे हैं। तभी टाइगरा उस लिस्ट को चेक करती है और उसे पता चलता है कि इनमें से अब तक एक आदमी बचा है जिस पर मिडनाइट मैन ने हमला नहीं किया है। तभी टाइगरा तुरंत उस आदमी के घर चली जाती है क्योंकि वहाँ पर मिडनाइट मैन आने वाला है। तभी हमें उस आदमी का घर दिखा देता है जहाँ पर मिडनाइट मैन ने हमला किया था। पर तब वहाँ टाइगरा भी आ जाती है और मिडनाइट मैन पे अटैक करती है, जिसके कारण दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले तो मिडनाइट मैन खुद को टाइगरा से अलग करने लगता है, लेकिन टाइगरा उस पर भारी पड़ने लगी थी। और तब टाइगरा मिडनाइट मैन का मास्क फेंक देती है और देखती है कि उस मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि मार्क ही था। ये देखकर टाइगरा शॉक्ड रह जाती है। तभी टाइगरा मार्क से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर मार्क टाइगरा से कहता है देखो, जोडियाक के लूटने के बाद मुझे पैसों की जरूरत थी ताकि मैं रिस और सोल्जर को उनकी फीस दे सकूं, इसलिए मैंने भेष धारण किया। मैं जानता हूँ कि मून नाइट ये नहीं कर सकता है, इसलिए मैंने मिडनाइट मिशन का नाम लिया है। मैं जानता हूँ कि मून नाइट ये नहीं कर सकता है, इसलिए मैंने मिडनाइट मिशन ये नाम लिया और मैंने इन सबको ढूंढ निकाला। और तब जाके मुझे पता चला कि इन सारे लोगों के पेरेंट्स एक जानवर के पीछे लगे थे जो कोई और नहीं बल्कि जैक रसल था, यानी कि वेयरवुल्फ, और उसी ने इन लोगों के पेरेंट्स को मार डाला। तभी मार्क उस मांस वाले आदमी का फोटो दिखाता है जिसने पिछले एपिसोड में पब में हमला किया था। तभी मार्क वो फोटो रिस को दिखाता है और कहता है ये सारे लोग किसी कमेटी के लिए काम करते हैं और ये जो कोई भी नकाबपोश है वो रुसेल को भी मारना चाहता है। और अब
मैं जानता हूँ ये बंदा कौन है। इस बंदे का नाम सिडनी सार्नेक है, जो सोनिक माइंड कंट्रोल स्पेशलिस्ट है, पर यह भी प्यादा है जो किसी न किसी के लिए काम करता है। तभी ये सुनकर टाइगरा मार्क से कहती है, रुक जाओ। लेकिन मार्क बोलते जा रहा था। तभी टाइगरा गुस्से में आकर मार्क से कहती है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है तुमने मुझे कितना हर्ट किया है। मैंने तुम पे भरोसा किया था और एवेंजर्स का साथ छोड़ा, पर तुमने बदले में मुझे झूठ बोला। जिस पर मार्क टाइगरा से कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिस पर टाइगरा कहती है कि तुम्हारे लिए नहीं होगी पर मेरे लिए है। तभी टाइगरा मार्क को धक्का मारती है और कहती है कि तुम्हें अंदाजा है कि तुम जिसे प्यार करते हो वो तुम्हें धोखा दे तो कैसा लगता है। जिस पर मार्क कहता है कि मैंने झूठ नहीं कहा है। जिस पर टाइगरा कहती है कि तुमने भी वही किया जो मैंने किया। मैंने भी अपने बेटे से झूठ कहा था उसके पिता को लेकर और तुमने मुझसे झूठ बोला। जिस पर मार्क टाइगरा से पूछता है, ये तुम क्या कह रहे हो? विलियम तुम्हारा और हैंक का बेटा नहीं है? जिस पर टाइगरा कहती है कि हाँ, विलियम दरअसल में एक स्क्रल का बेटा है। वो हैंक का रूप लेकर इन्वेजन के टाइम आई थी और तब मैं उसे मिली थी। जिस पर मार्क टाइगरा से पूछता है कि वो स्क्रल अब कहाँ पे है? जिस पर टाइगरा कहती है कि वो मर चुकी है और असली हैंक पिम भी। इसलिए मैं अब विलियम को सच नहीं बता सकती हूँ, लेकिन फिर तुम मिले इसलिए मैं तुम पर भरोसा करने लगी, लेकिन तुमने भी मुझे धोखा दिया। यह कहकर टाइगरा वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद हम मार्क को देखते हैं जो फिर से टाइगरा के घर आया था। तभी टाइगरा मार्क को वहाँ देखकर रुक जाती है। तभी मार्क टाइगरा से कहता है कि मैं एक ही चीज में होशियार हूँ और वो चीज है लोगों को परेशान करना। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, तुम सही थी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ करना और मैं तुम्हारे लिए एक टेप भी लाया हूँ। तभी टाइगरा माँ को किस करती है और कहती है, अंदर आ जाओ, आज मिलकर कोई मूवी देखते हैं। ये कहते ही वे दोनों अंदर चले जाते हैं और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू होता है।